वैसे हम अपने चैनल पे जिस तरह का कंटेंट डाल रहे हैं उस पर इस तरह के कॉन्सेप्ट का फंडा वाली सीरीज में कोई काम नहीं है, क्योंकि हम फंडा सीरीज में बहुत ही यूनिक और एलिगेंट कॉन्सेप्ट लाते हैं। पर फिर भी बच्चे बायनोमियल के समेशन के फॉर्मूले में इतने परेशान रहते हैं, उनको याद ही नहीं होते। और उसकी वजह से होता क्या है कि जेई के एग्जाम में जिसमें इन फॉर्मूलों का डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है वो गड़बड़ करते हैं। तो चलिए आइए बायनोमियल के हम समेशन के फॉर्मूले, ध्यान रखिए बायनोमियल में वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हम सिर्फ समेशन के फॉर्मूले को डील करने जा रहे हैं यहां पे। और उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूलों की लिस्ट जो उनकी लेफ्ट हैंड साइड है कि किस चीज का फॉर्मूला है उसकी लिस्ट बनाता हूं, और फिर हम उनकी आरएचएस भी लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इस तरह के फॉर्मूले आते हैं जिसमें, और मैं उस फॉर्मेट में लिखूंगा बच्चों जिसमें आपको याद करना सबसे इजी रहेगा। ये पहला टाइप का है जिसको हम लोग हॉकी स्टिक बोलते हैं। अभी मैं पहले एलएचएस लिखता जा रहा हूं फॉर्मूलों की, आरएचएस हम उसके बाद में लिखेंगे। दूसरा, व्हाट टू डू व्हेन दिस डजंट स्टार्ट फ्रॉम 5C5, लेट्स से 20C5, और ऐसे स्टार्ट करके ये 100C5 तक जाएगा। और तीसरा सिनेरियो, जब ये हॉकी स्टिक जैसा नहीं दिखेगा तब क्या करेंगे। पहले ये तीनों, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम इनको बताएंगे कि भाई इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनका आंसर क्या आता है। ध्यान रखिए बात आज मेथड की नहीं है, बात आज फॉर्मूले की है, तो आप फॉर्मूला नोट करेंगे। दूसरा, इसके बाद बच्चों किस टाइप के रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं, वो सिंपल प्लेन बाइनोमियल पर बेस्ड होते हैं, जिसमें समेशन एनसीआर की बात हो रही है। अच्छा ध्यान देखिए, इस पूरे वीडियो में समेशन का मतलब r इज इक्वल टू 0 to n ही है, ये यहां लिख ही देता हूं मैं। ये आपको पहले ही पता होना चाहिए, तो बार बार r इक्वल टू 0 to n मैं नहीं लिखूंगा। आप समेशन एनसीआर, समेशन आर एनसीआर, समेशन आर स्क्वायर एनसीआर एंड समेशन आर क्यूब एनसीआर, हम इन सब की आरएचएस लिखेंगे और ऑफ कोर्स हमें याद रहना ही चाहिए। इसी के बाद जो एट्थ है, दैट इज समेशन एनसीआर -1 रेज़्ड पर आर, समेशन आर एनसीआर -1 रेज़्ड पर आर, समेशन आर स्क्वायर एनसीआर -1 रेज़्ड पर आर। हम इन तीनों को देखेंगे। इसकी भी आरएचएस हम लोग वीडियो के आगे जाके लिखने वाले हैं। आप पहले कम से कम फॉर्मूलों की लिस्ट तो बनाइए कि ये सब हमें याद रखना है। उसके बाद समेशन एनसीआर एक्स रेज़्ड पर आर, समेशन आर एनसीआर एक्स रेज़्ड पर आर, समेशन आर स्क्वायर एनसीआर एक्स की पावर आर। इसके बाद समेशन एनसीआर बाय r+1, समेशन एनसीआर बाय r+1 r+2, समेशन एनसीआर बाय r+1 r+2 r+3। अच्छा ध्यान दीजिए,
हमें ये सारे के सारे याद नहीं करने पड़ते। इस सीरीज में अगर एक याद हो जाता है तो बाकी दोनों अपने आप समझ में आ जाते हैं। मैं सिर्फ लिस्ट इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो कि हां अब दिखने लग गया क्या चीज है। इसके बाद 17th समेशन एनसीआर एक्स रेस्ट पर आर अपॉन आर प्लस वन, समेशन एनसीआर एक्स रेस्ट पर आर अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू, समेशन एनसीआर एक्स रेस्ट पर आर अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू आर प्लस थ्री। नोट कर लीजिए, एक बार इसकी पूरे की लिस्ट बनेगी। उसके आगे 20th समेशन एनसीआर का स्क्वायर, 21st आर टाइम्स एनसीआर का स्क्वायर, 22nd आर स्क्वायर एनसीआर का स्क्वायर, समेशन एनसीआर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन, समेशन एनसीआर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन का स्क्वायर, समेशन एनसीआर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। नोट कर लीजिए, घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, ये सब में एक पैटर्न है जिसमें इजीली याद हो जाता है। एक बार पूरी लिस्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा, पहले एक बार इसको कॉपी तो कीजिए। 26 इट इज समेशन एनसीआर का स्क्वायर -1 की पावर। हम बायनोमियल के ही रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, हम यहां पे भी मल्टीनोमियल वगैरह उन सब की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नेगेटिव इंडेक्स वाली बात नहीं कर रहे हैं। बायनोमियल चैप्टर में बहुत कुछ है, अभी हम बायनोमियल के समेशन के फॉर्मूलों का लिस्ट बना रहे हैं। उसके बाद 27 समेशन आर इंटू आर माइनस वन एनसीआर, 28 समेशन आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू एनसीआर, साथ में एक्स की पावर आर एक्स की पावर। तो ये 28 रिजल्ट पहले हमें थोड़े बहुत याद होने चाहिए। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए, देखिए इन 28 में से आप कितने लिख पा रहे हैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक एलिमेंट्री चीज है। इतने पता होंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से होगा। जेई के पीवाईक्यूज आप देखिए, मेंस के ही नहीं एडवांस के देखिए, इन फॉर्मुलों का डायरेक्ट एप्लीकेशन आया है। और ये फॉर्मुले ऐसे भी नहीं कि बड़ी मुश्किल से रटे जाए। अगर आपने इनको डिराइव करने के लिए इनकी प्रैक्टिस की है, या कोई भी असाइनमेंट या कोई भी मटेरियल प्रॉपर्ली सॉल्व किया है, तो आपको ये फॉर्मुले वहां दिखते हैं। बस चक्कर क्या, आप एग्जाम में इनको डिराइव करने लग जाते हैं, तो इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत होती है और पेपर लेंदी लगता है। तो हमने सोचा आज एक बार इन फॉर्मुलों की आपके सामने लिस्ट बना ही देते हैं, आपको याद हो जाएगा, बढ़िया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले से आई होप सब बच्चों ने वीडियो पॉज करके एक बार खुद लिख लिया होगा कि क्या क्या वो लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं। ये जो पहली वाली सीरीज है बच्चों, इसे हम हॉकी स्टिक सीरीज कहते हैं। इसमें ऊपर वाला पार्ट एक एक करके जंप करता है, और देखिए जंप करते करते 100 तक पहुंच गया। नीचे वाला पार्ट फिक्स रहता है। और ध्यान दीजिए, इसमें शुरुआत के ये दोनों नंबर सेम होते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉकी स्टिक। इसका नाम ये क्यों पड़ा, ये भी बहुत प्यारी कहानी है, अभी उस पर मत जाइए, आप सीधा रिजल्ट याद रखिए। इन सीरीज में आपको कुछ नहीं करना होता, ऊपर वाले में एक ऐड करना है और नीचे वाले में एक ऐड करना है। तो 100 + 1 इज 101, 5 + 1 इज 6, तो 101 C6 आंसर है। दूसरे वाले तक चलते हैं। दूसरा वाला भी है तो हॉकी स्टिक जैसा ही, इसमें देखिए एक एक करके चीजें ऐड हो रही हैं, 20, 21, 22 ऐसे करके 100 तक जाएगा। नीचे 5 फिक्स है, तो लगता तो ये भी हॉकी स्टिक ही है, बस इसमें एक फर्क ये है कि शुरुआत ये 5C 5 से नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या करना होता है,
हम पहले इसको एक पूरी हॉकी स्टिक समझेंगे कि 5C5 से लेकर 100C5 तक का समेशन है, उसका आंसर तो 101C6 आ जाएगा। पर ध्यान दीजिए उसमें हमने कुछ एडिशनल टर्म्स अपने आप से डाल दी, तो हमारा एक्चुअल आंसर 101C6 नहीं आएगा। जो हमने एडिशनल टर्म्स मान ली कि उसमें थी, जो कि एक्चुअली नहीं है, उनको हमें सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। वो टर्म्स होंगी 5C5 से टिल 19C5। और मजे की बात आती है, ये खुद एक छोटा सा हॉकी स्टिक है। देख लीजिए 5C5 से शुरू हो रहा है, 19C5 तक जा रहा है, नीचे वाला सब 5 है, ऊपर वाला 5, 6, 7 ऐसे जा रहा है। तो इसका आंसर 101C6 माइनस दिस विल बी 20C6, सो दैट इज द आंसर ऑफ सेकंड वन। ध्यान रखिए हम 100 के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे, हम इसका पैटर्न आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब इसका पैटर्न आपको याद होगा तब आप एग्जाम में दूसरे नंबर्स के लिए कर पाएंगे। कई लोग इसको वो एनसीआर और NCR+1 में ब्रेक करके उससे भी करते हैं, उससे अननेसेसरी एग्जाम में टाइम वेस्ट होता है। आप सीधा इसको याद ही रखिए। अच्छा ये देखिए, ये बड़ी मजेदार है, इसमें ऊपर एक एक का जंप हो रहा है पर नीचे भी जंप हो रहा है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, इसके बारे में तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। पढ़ा है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसी को फ्लिप करके लिखिए, 6C0 कैन बी रिटन एज 6C6, 7C1 इज 7C6, 8C6, 9C6, चलते चलते कहां तक जाएगा ये 100C6, और फिर वही हॉकी स्टिक लग जाएगा। ऊपर वाले में एक ऐड करो और नीचे वाले में एक ऐड करो। तो आई होप हॉकी स्टिक सबको क्लियर हो गया हो। तो एक बार नोट कर लीजिए, हॉकी स्टिक वाले इस तरह से सॉल्व होते हैं। आगे चलते हैं। आप ये सिंपल बायनोमियल वाले क्वेश्चन है, सब लोग जानते ही होंगे। समेशन NCR व्हेन R गोज फ्रॉम 0 to n का आंसर यहां पे 2 की पावर n आता है। इसका n 2 रेज़ पर n-1, इसका n इंटू n+1 2 रेज़ पर n-2 आता है। इसका n स्क्वायर इंटू n+3 2 रेज़ पर n-3 आता है। हाँ, तो ये चारों रिजल्ट है, इनको याद करने में उतनी तकलीफ आनी नहीं चाहिए क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होते ही हैं ये सारे रिजल्ट्स। चलिए अगले वाले पर चलते हैं। इनको याद करना बहुत आसान है। जब भी NCR के साथ -1 की पावर R आता है तो इसका आंसर 0 आता है, इसका भी आंसर 0 आता है और इसका भी आंसर 0 आता है। बस थोड़ी सी कंडीशंस है। कंडीशन ये है कि इसमें n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, इसमें n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। कई बार लोगों को ऐसा लगता है शायद ये हमेशा ही ट्रू है, नहीं, अगर n यहां पर 2 होगा तो आप देख सकते हैं इसका आंसर शायद 0 नहीं आता। n अगर 2 ले लें तो देख लीजिए एक बार चेक करके, चाहे r अगर हम इसका समेशन करें, r इज इक्वल टू 0 to 2 r स्क्वायर 2CR -1 की पावर r का, तो r को 0 डाला तो 0 ही आएगा, r को 1 डाला तो 1 इंटू 2C1 इज 2, -1 की पावर 1 इज 1 इज -1। फिर r को अगर हमने 2 डाला तो इट विल बी 4, दैट्स इट। तो देखिए 0 नहीं आ रहा है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए 0 आएगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी शुड रिमेंबर। वो हमेशा फॉर ऑल एंड ट्रू नहीं होता है। कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ भी करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये दो कंडीशन भी होती हैं। अच्छा अब इसमें देखिए ये वाले NCR x रेज़ पर r, देखा जाए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी का ही स्पेशल केस बनाए हैं जिसमें x की वैल्यू 1 थी, तब वो 2 वाले आंसर आते थे कि 2 रेज़ पर n, n इंटू 2 रेज़ पर n-1। इसमें आंसर अब x की फॉर्म में आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मीन और वेरिएंस वाले जगह भी फर्क पड़ता है। अब इनको कैसे याद रखेंगे? पहले वाला तो बहुत ही आसान है, सिंपल बायनोमियल 1 + x की पावर n। दूसरे वाले में nx बाहर रहता है और 1 + x की पावर n-1 आता है। और जो तीसरा वाला है nx बाहर रहेगा, एक nx+1 और आएगा और साथ में 1 + x की पावर n-2 रहेगा। इसको नोट कर लीजिए। आप सोच रहे इसको याद कैसे किया जाएगा? इसको डिराइव करने में उतना मेहनत लगेगा। आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, फिर लास्ट में फिर x से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट विल टेक सम टाइम। चलिए नेक्स्ट, अब इनकी बात करते हैं। NCR/R+1 ये कौन से वाले रिजल्ट से सॉल्व होते हैं?
ये इस वाले रिजल्ट से सॉल्व होते हैं, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन, या फिर ये इंटीग्रेशन से सॉल्व होते हैं, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो इनका आंसर आता है 2 रेस्ट पर एन प्लस वन माइनस वन बाय एन प्लस वन। इसका 2 रेस्ट पर एन प्लस टू माइनस नीचे वही n प्लस वन इंटू एन प्लस टू रहेगा, और यहां पर कुछ टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगी, n प्लस टू सी जीरो प्लस n प्लस टू सी वन। इसकी बात करें तो इसमें नीचे वापस n प्लस वन n प्लस टू n प्लस थ्री आता है, 2 रेस पर n प्लस थ्री, और तीन टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी, n प्लस थ्री सी जीरो, n प्लस थ्री सी वन, n प्लस थ्री सी टू। अब हमारी खुद की उम्र हो गई है, अगर मुझे याद है फॉर्मूले तो सोचिए आपको भी याद होने चाहिए। नेक्स्ट, पिछले वाले फॉर्मूलों का ही अब एक जनरल केस है। पिछले वाले में x की जगह 1 था, इसमें x की जगह x ही है खाली, तो इसका आंसर आता है 1 प्लस एक्स रेस्ट पर n प्लस वन माइनस वन अपॉन x टाइम्स n प्लस वन। पिछले वाले में अगर पिछले वाले को डिराइव करना है इसके थ्रू, तो इसमें x को 1 डाल दीजिए, पिछला वाला डिराइव हो जाएगा। इसमें 1 प्लस एक्स रेस्ट पर n प्लस टू, और जो टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी वो होगी n प्लस टू सी जीरो, n प्लस टू सी वन एक्स। नीचे ऑफ कोर्स n प्लस वन और n प्लस टू आता ही है, और साथ में एक एक्स स्क्वायर भी रहेगा। आइए उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, जैसे इसमें एक्स स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इसमें एक्स क्यूब डिवाइड होगा, नीचे n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री रहेगा, ऊपर 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस थ्री होगा, और तीन टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी, n प्लस थ्री वाले बाइनोमियल की पहली तीन, n प्लस थ्री सी जीरो, n प्लस थ्री सी वन एक्स, और n प्लस थ्री सी टू एक्स स्क्वायर। ये तीन टर्म सब्ट्रैक्ट होंगी। इसी में x को 1 डाल दोगे तो पिछला वाला रिजल्ट बन जाता है। क्या इसको भी याद करना चाहिए? ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से याद करना चाहिए। चलो कम से कम पहले 17वां और 18वां तो कर लो, बाकी चलो ये मत करो, ये लंबा लग रहा है तो। बट ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आप किस लेवल तक याद रखना चाह रहे हैं। मेरा तो काम है भाई लिस्ट बनवाना आपको, और आप लिस्ट बनवा लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ये वाले आते हैं जब दो बाइनोमियल सीरीज मल्टीप्लाई होती हैं, तो पहले वाले का आंसर तो 2n आता है, इसका n 2n माइनस वन cn, और इसका n स्क्वायर 2n माइनस टू cn माइनस वन आता है। इसका प्रूफ भी बहुत मजेदार है, दो बाइनोमियल की सीरीज किस तरह से मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद ये कोफिशिएंट निकलता है। ये वीडियो अगर हम प्रूफ बनाने जाएंगे तो पूरा बाइनोमियल चैप्टर ही कवर करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग सिर्फ रिजल्ट बता रहे हैं, जो रिजल्ट आपको याद रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी जेईई में आ चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अब इसको कैसे किया जाए भाई, बहुत ही सिंपल है। इसको समेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा 3n टाइम्स समेशन ऑफ r NCR का स्क्वायर माइनस समेशन r स्क्वायर NCR का स्क्वायर। अब वही फॉर्मूले आपको लगाने, वो फॉर्मूले लगाने के लिए आप डेरिवेशन भी कर सकते हैं, पर मेरा इस वीडियो का पर्पस वो फॉर्मूलों की लिस्ट बनाना है। आमतौर पर हम डेरिवेशन कराने में क्लास में समय लेते हैं, बच्चों को एब्जॉर्ब होती हैं, चीजें याद रहती हैं, लेकिन एटलीस्ट इन सब फॉर्मूलों को आप नोट करोगे ना, और इसमें से कम जैसे ये पैटर्न है, इसमें से चलो पहले दो ही याद कर लो, तीसरा मत करो, तीसरा एग्जाम में डिराइव करने की कोशिश करना। बट फिर भी मैं एडवाइस करूंगा कि जितने याद हो जाए उतना अच्छा। जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री झेल सकते हैं तो ये भी झेल ही सकते होंगे। चलिए आइए इसकी बात करते हैं। इसमें NCR स्क्वायर अपॉन R प्लस वन, अब इसको कैसे, मैं एक डेरिवेशन भी दिखाई देता हूं आपको। ये ऐसा होगा R इज इक्वल टू 0 to n NCR अपॉन R प्लस वन NCR। अब इसमें क्या होता है,
एनसीआर अपॉन आर प्लस वन में फॉर्मूला लग जाता है n प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और इस एनसीआर को फ्लिप करके लिख देते हैं एन सी एन माइनस आर। तो आर जो है 0 to n जा रहा है, तो अपना आंसर कितना आता है 2n प्लस वन सी एन प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जिसको एक्चुअली पता है 2n प्लस वन सी एन अपॉन n प्लस वन भी लिख सकते। ये वो वाली सीरीज बन गई जिसमें ऊपर दो सुपरस्क्रिप्ट है और नीचे वाली सबस्क्रिप्ट का एडिशन कांस्टेंट है, वो वाला बन गया ये। बट ठीक है, पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट द प्रूफ, इट इज द रिजल्ट। मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं आपको। इट इज 2n प्लस वन सी n प्लस वन लिखिए चाहे n लिखिए, एक ही बात है। इसी को ही फ्लिप करके लिखेंगे ना, 2n प्लस वन सी एन प्लस वन को ऐसे लिखा जा सकता है ना, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, तो वो सेम ही चीज है, तो आप उसको ऐसे लिख लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम ही चीज है दोनों, 2n प्लस वन सी एन प्लस वन और 2n प्लस वन सी एन सेम ही है। कई बार वो एग्जाम में बच्चे को बेवकूफ बनाता है, बच्चा सोचता है मेरे को ये रिजल्ट पता है, ऑप्शन में वो गिवन है, तो बच्चा परेशान हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा बच्चे को कहते हैं ना, इट्स अ चीप ट्रिक बट वेल प्लेड, तो जेई कैन प्ले सच ट्रिक्स। आइए जी इसकी बात करें, एनसीआर स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन का स्क्वायर, इसमें दोनों के नीचे आर प्लस वन होगा तो दोनों में फॉर्मूला लगेगा। दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए कैसा होगा, ये वाला जिसमें दोनों में ही फॉर्मूला है, तो ये दोनों में ही ऐसे फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्या आंसर आएगा, नीचे n प्लस वन का होल स्क्वायर कॉमन आएगा, ऊपर n प्लस वन सी आर प्लस वन का समेशन का स्क्वायर है, तो आइडियली आंसर 2n प्लस टू सी n प्लस वन आना चाहिए। पर r इक्वल टू 0 पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, जबकि वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो n प्लस वन सी 0 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज 1। मैं आपको लास्ट में यह भी बताऊंगा कि अगर आपकी हालत खराब है, आपको इतने सारे याद नहीं है, तो मिनिमम कौन से याद कर लो, मैं ये भी बता दूंगा आपको। इसको दिस विल, इसमें एनसीआर स्क्वायर अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू है, तो इसमें क्या होगा, यहां पे आर प्लस टू रहेगा, तो उस वजह से क्या डिफरेंस आएगा, उस वजह से जो डिफरेंस आएगा उसको भी देख लेते हैं एक बार। घबराइए नहीं, जिन बच्चों को देख के डर लग रहा है कि अरे बाप रे इतना तो मैंने नहीं पढ़ा, मैं उनको भी मिनिमम की लिस्ट बनवा दूंगा कि भाई इतना कर ले, मोस्ट प्रोबेबली तेरा काम चल जाएगा। तो एनसीआर अपॉन आर प्लस वन आर प्लस टू है, तो इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा, तो इट विल बी समेशन n प्लस टू सी आर प्लस टू अपॉन n प्लस वन n प्लस टू, और उस वाले को फ्लिप करके लिख देंगे एन सी एन माइनस आर, आर गोज फ्रॉम 0 to n। परफेक्ट, तो अब आंसर कितना आएगा, 2n प्लस टू सी n प्लस टू अपॉन n प्लस वन n प्लस टू। इसमें r इक्वल टू 0 पे जो टर्म आ रहा है, इधर 2 आ रहा है पर इधर n ही आ रहा है, r इक्वल टू n पे इधर, ठीक है, परफेक्ट है। अगर कोई भूल भी जाए तो कम से कम आपको डेरिवेशन इतने तो आने चाहिए कि आप डिराइव कर पाए एग्जाम में। और चलिए जैसा भी है, जैसे मैं कर पा रहा हूं वैसे आपको आना चाहिए। आइए अब इसको देखते हैं, दिस इज समेशन एनसीआर स्क्वायर माइनस वन की पावर आर, इसमें भी 2 एनसीआर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इसका आंसर कैसा आता है, इसका आंसर इस चीज पे डिपेंड करता है, इसका आंसर या तो 0 आता है, या फिर 0 कब आता है, जब n है ऑड, और अदरवाइज क्या आंसर आता है, एन सी एन बाई टू माइनस वन की पावर n बाई टू वेन n इज इवन। लिख लीजिए, इसमें 2 सीरीज 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर कोफिशिएंट ढूंढना होता है, याद आ जाएगा, कोई नहीं, याद नहीं आया तो एग्जाम में इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। अच्छा, ये दोनों याद करना बहुत आसान है, ये r माइनस वन है तो इसके साथ ही आता है n, इसको इधर लिख रहे हैं n माइनस वन टू रेस्ट पर n माइनस टू, और ये वापस वही n माइनस वन n माइनस टू
2n-3। चलिए इतने ही है बायनोमियल के समेशन के फॉर्मूले, समेशन के। इसमें से अब मैं आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पहले बता देता हूं कि भाई अगर बिल्कुल ही हालत खराब है तो कम से कम ये मत भूलना, तो उसकी बता देता हूं उसको कौन कौन से अल्ट्रा इंपॉर्टेंट को हम अच्छे से मार्क कर देते हैं आपके सामने, जिसको भूलना ही नहीं है। कौन से कलर का इस्तेमाल करें? चलिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए। हॉकी स्टिक इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इसे भूल मत जाइएगा, फिर भूल जाए और फिर अगले साल कहें कि सर अब ड्रॉप ले रहे हैं हम आ गए। नहीं 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 भाई, हॉकी स्टिक अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, भूलना ही नहीं है। इसमें से ये तो आपको याद होगा ही, ये, और अगर आपकी इच्छा है तो ये वाला भी कर सकते हैं। इसे डॉटेड ग्रीन में मार्क कर रहा हूं कि ये डिपेंड करता है आपके लेवल पे। तो ऊपर वाले दोनों तो अल्ट्रा ग्रीन है, ये डॉटेड ग्रीन है कि चलो ठीक है कर लेना भाई। ये चाहो तो अगर लग रहा है सर ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत कुछ याद कर लिया भूल जाऊंगा, तो चलिए लास्ट वाला भूल सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको निकालने का तरीका आना चाहिए कि एग्जाम में निकालना कैसे है। नहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में तरीका भी नहीं आता। अच्छा तरीका नहीं आता तो एक काम और भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन में सिर्फ फॉर्मुला ही डिराइव करने वाला है तो तुक्का भी मार सकते हो, एन की एक वैल्यू ले लेना 2, 3 या 4, उसके हिसाब से आंसर निकाल लेना। उसके हिसाब से भी आप कई बार ऑप्शंस मैच करा सकते हो। पर जेई बहुत क्लेवरता से ऐसे क्वेश्चन देता है, इसमें तुक्के इतने लगते नहीं है। तुक्का लगाने के लिए भी हमें सारे क्वेश्चन देखने पड़ते हैं, तब दिखता अच्छा इसमें शायद लग जाएगा तुक्का। तो ठीक है, ये डॉटेड ग्रीन वाला ये तो मजेदार है ही, इसमें तो कोई टेंशन होना ही नहीं चाहिए। ये तो सब -1 की पावर आर लगते ही जीरो देते हैं, चाहे आर क्यूब हो, चाहे आर स्क्वायर हो, चाहे आर क्यूब हो, चाहे आर की पावर 4 हो, एंड सो ऑन, वो जीरो ही देते हैं। इसमें से ये और ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसे डॉटेड ग्रीन के साथ कर रहा हूं। इसका यूज एक दूसरे चैप्टर में आ जाता है, जब हम एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना होता है। उधर एक आंसर आता है, उसमें हेल्प होती भी, और उसका काम जेई में आ भी चुका है। पर ठीक है चलिए, अगर आपको लग रहा है, वैसे इतना लंबा है नहीं, nx इंटू एनएक्स प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर n-2, तो मुझे भी याद है अच्छे से। इसमें से ये याद रख लीजिए, बाकी दोनों को चाहें तो चलिए आप भूल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ऊपर वाला जरूर याद रखिए। वैसे याद तो सारी रहनी चाहिए इंसान को, जेई एडवांस का पेपर देने जा रहे हो, एक एक सेकंड कीमती है, पर ठीक है। इसमें से ये याद रख लीजिए, और अगर आपकी इच्छा है तो ये याद रख लीजिए। बाकी चलिए तीसरा वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। इसमें से ये और ये तीनों ही याद होने चाहिए। इनके ऊपर तो जेई में क्वेश्चन ही आ गया भाई, अब भी पूछोगे कि ये वाले याद करने की नहीं करने, पर छोटे हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, तो ये तो याद ही हो जाएंगे। इसमें से एक्चुअली ये पहले वाला डॉटेड ग्रीन है, और आप चाहो तो बाकी दोनों मिस कर सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। बाकी दोनों आप चाहो तो मिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये किसी भी हालत पे मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चाहो तो मिस कर सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो ये देखो r इंटू आर -1 है ना, तो ये इसको एक्सपेंड कर लोगे तो r स्क्वायर माइनस आर आ जाएगा, तो वो दो हमारे पुराने फॉर्मूलों में ब्रेक हो जाता है। तो चाहो तो कर सकते हो, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ऑल्दो इनको याद करना ज्यादा ईजी है, दे आर मोर इजी टू रिमेंबर, और एक्चुअली इनकी हेल्प से वो प्रीवियस वाले बड़े आराम से आ जाते हैं। बट ठीक है, इट्स अप टू यू। आई होप मैंने बायनोमियल के समेशन के फॉर्मुलों की आपको एक लिस्ट बना के दे दी होगी। ये वाले फॉर्मुले मुझे याद हैं, मैं सिर्फ समेशन के फॉर्मुलों की बात कर रहा हूँ, बायनोमियल में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ये उसकी लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ समेशन की लिस्ट है। तो इस समेशन की लिस्ट को ध्यान में रखिए, एक बार नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए, क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। हम कभी एक प्रैक्टिस सेशन वगैरह लगाएंगे, उसमें अप्लाई कीजिएगा। और ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं 4, जो आज जो हमने फॉर्मुले लिखे उनके बेसिस पर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिए, कमेंट्स में लिखिए। और आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इतने सारे बच्चे हमारा चैनल देख रहे हैं, हम इतनी मेहनत से इतना प्यारा प्यारा कंटेंट ला रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। जितना हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगा, हम उतने ही ज्यादा वीडियोस और सब्जेक्ट्स भी यहां पर लाएंगे, उसमें आपका ही फायदा है और हमारा तो फायदा है ही।
तो थोड़ा हमारा फायदा कराइए, थोड़ा अपना फायदा कराइए। टेक केयर, बाय बाय।